डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब किया और उन्होंने तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ेकार को मौसर बनाने से मुतल्लिक़ करारदाद भी पेश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल पाकिस्तान की जो सदारत में मुज़ाकरा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सफारती से? सबसे पहले तो जी बारिशों से तबाही जो पूरे मुल्क में है उस पर बात करते हैं। और बड़ी तबाहकारियाँ हुई हैं बारिशों से। इस्लामाबाद, पिंडी, शुमाली इलाके, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कई इलाकों में, और बहुत नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ। और बड़े अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए हैं। यहाँ सड़कें, शाहराहें, इस्लामाबाद, पिंडी, काफ़ी इलाकों में, और बड़ी गैर मुतवक्को बारिश जो है वो मतलब गाड़ियाँ बह गईं, और आप देखें कि लोग उसमें बह गए और हादसा पेश आए, और अभी उसका सही अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और ये अब इसमें कई बहुत सारे फैक्टर, कुदरती आफत है, अल्लाह ताला इनसे हमें अपनी पनाह में रखे। और दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में जो है वो एक आ रहा है, और उसके नतीजे में ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। और यूरोप में जाएं तो एक ज़माने में तसव्वुर भी नहीं था कि बरतानिया के अंदर पंखे लगाएं लोग, लेकिन ये कि अब जो है वो पंखे और एसी और ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। यूरोप के अंदर वाइल्ड फायर, अमेरिका में वहाँ पे, तो ये क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में आ रहा है। तो लेकिन ये है कि उसके बारे में पाकिस्तान में भी स्टडी होनी चाहिए मजबूत किस्म की। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कई मुल्कों में जो है ये बड़ा असर इसका हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज से हट के एक तो इसको देखना होगा, दूसरा जो है ये कुदरती आफत है, इसमें तो कोई। तीसरी बात यह है कि इसमें ये भी देखना होगा कि इसमें लोगों की वजह से क्या नुकसान होता है। मतलब मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा हमने दरख्त काटे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो कंक्रीट के जंगल से खड़े कर दिए हैं। और फिर उसमें एक बात ये भी है कि हमारे लोग भी कुछ बात नहीं सुनते। मतलब इन हालात में भी अगर मशवरा दिया जाए कि जी आप मतलब तूफ़ान आया हुआ था और आज कई लोग जो हैं वो मनाज़र देख भी रहे हैं टीवी पे, कह भी रहे हैं कि वो हम ज़रा जाते हैं ना मरी तक जाते हैं, ज़रा वो एबटाबाद की तरफ ज़रा देख के आते हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। और उनको पता है कि ये तूफ़ान है और गाड़ियाँ बह रही हैं और बड़े होलांग मनाज़िर, लेकिन उनको समझाना मुश्किल है। और उसमें ये भी हम नहीं कह सकते कि जी इतने ज़्यादा ख़राब हालात में सारा का सारा जो मामला है वो हम रेस्क्यू, चाहे वो सिविलियन अदारे हों या फ़ौजी अदारे, उन पे सारा डाल दिया जाए। लेकिन क्योंकि बड़ी तबाही है ना, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि एक तो लोग ऐसे मौके पे बढ़ के एक दूसरे की मदद करते हैं, और कोई किसी को पानी में से बच्चा गया तो लोग इकट्ठे होकर निकाल रहे हैं, फिर ज़रूरत पड़ी पीछे से एम्बुलेंस आई, बाकी आया। लेकिन ये कि लोगों को आपको बेहतर से बेहतर लोग इस किस्म के बहरानों में नज़र आते हैं, और बद से बदतरीन भी साथ ही नज़र आते हैं। लेकिन बद से बदतरीन तो नहीं, मुझे तो अब ज़रा इस तरह की आफात में नहीं, लोग पूरी कोशिश होती है कि वो मदद करें। लेकिन ये कि जब गाड़ियाँ उलट रही हैं तूफ़ान से और बारिशों से, और उसमें तो वो कैसे उसकी आप देखें ना कि कैसे फिर इतनी ताकत से पानी बह रहा है तो कैसे उसको रोका जाए। तो ये बड़ा अल्लाह ताला अपना खैर करे, करम करे और इन आफात को जल्द से जल्द ख़त्म करे। अच्छा, इसमें जो बात है वो ये है कि ये तो एक कुदरत के साथ एक मामला है, और ये वो चीज़ें हैं जो दरमियान में आके तो बहुत सारे मामलात में जो चल रहे हैं, जो मैन मेड प्लान्स होते हैं, उसमें कुदरत भी अपना एक याद दिलाती है कि भाई कुदरत भी मौजूद है, और वो फिर अपने अंदाज में चल रही होती है और अपने अंदाज में फ़ैसले कर रही होती है। अच्छा, इसमें मैं 2-3 बातें आज ये कहूँ। पहली बात तो ये है कि जो ये जो बड़े ओवर सिंप्लीफाई करके, मैं इस बात को करूँगा बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके, और वो जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है वो ये है कि देखें अब जो जंग है ना इस वक्त, मैंने कहा ना ओवर सिंप्लीफाई करके बहुत सादा से अल्फाज में,
वो ये है कि वो सारी की सारी हो रही है टेक्नोलॉजी पे और डेटा पे और चिप्स पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और उसमें जो उस दिन भी हमने बात की थी कि दुनिया की पहली $4 ट्रिलियन की जो कंपनी है वो एनवीडिया, $4 ट्रिलियन। और वो जो है वो अपने जो H2O, ये पानी का जो फार्मूला है, ये वो नहीं है, ये जो है ये दूसरी चिप्स हैं। और ये जो हैं ये बहुत माइक्रो चिप्स जो GPUs हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो और उसके तो ये बेताज बादशाह हैं जेनसन हुआन जो है। तो ये इन्होंने चाइना का दौरा किया और चाइना जो है उसको इन्होंने अमेरिका ने कह दिया कि चाइना को हम इजाज़त दे रहे हैं कि वो H2O आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो GPU चिप्स हैं वो चाइना को दें। अब इसमें जो है वो थोड़ी सी सादा से अल्फाज में बात करके फिर आगे इसको निकलते हैं। इसमें जो ये जो चिप्स हैं, पहले तो हम इसको बता चुके हैं, ये नैनोमीटर और कितनी छोटी हैं और क्या है सारा। ये जो चिप्स हैं ये जो है ये 2 तरह की चिप्स इस्तेमाल हो रही हैं इस वक्त। अच्छा, ये आप समझ लें कि अब टेक्नोलॉजी और AI की जंग है पूरी दुनिया में, और उसमें जो 2 पावर्स हैं, बाकी मिडिल पावर्स भी कहीं कोशिश कर रही हैं, लेकिन 2 पावर्स हैं, एक है चाइना और एक है अमेरिका। ठीक है, इनके दरमियान जो है ये। अच्छा, अब जो अमेरिका है, तो अमेरिका के पास जो है वो उनकी बड़ी टेक कंपनीज सारी, ठीक है ना, मेटा, अमेज़ॉन, गूगल, ये ओपन AI और ये सारी जो है वो वहाँ पर जो है अमेरिकन कंपनीज हैं, उनकी इस वक्त जो है वो माइक्रोसॉफ्ट। और इसके मुकाबले पे चाइना जो है उसमें हमें जो है वो उसमें भी अलीबाबा और बैदो और ये सारे जो हैं। अच्छा, अब लेकिन मैं जो बात इसमें जो कहना चाह रहा था वो ये है थोड़ी सी कि इसमें जो चाइना है वो आगे जा रहा है काफ़ी जगहों पे, और ये बड़ा एक कंसर्न पैदा हो गया है कि ये जो चिप्स हैं, यानी अब ये चिप्स ये जो दे रहे हैं दरमियान में, आप यूँ समझ लें कि जैसे वो आम सप्लायर होते हैं ना, इधर भी दे रहे हैं उनको, वो कोई मतलब वो उनका बिजनेस है, वो इधर भी चिप्स दे रहे हैं चाइना को, वो उधर भी दे रहे हैं, वो इधर भी दे रहे हैं, उधर वो चाइना को रोकते हैं तो उधर से चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स को रोकता है, जिसके नतीजे में आगे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। अच्छा, इसमें जो चिप्स का मैं आपको बताऊँ, चिप्स वॉर, अब चिप जो है उसका एक मैंने कहा ओवर सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात अपने देखें। बात यह है कि 2 तरह की चिप्स हैं, सादा तरीन अल्फाज में। एक है ट्रेनिंग चिप्स। ट्रेनिंग चिप्स जो हैं वो ये हैं कि जो मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है ना, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएं, उसका मशीन लर्निंग और फिर डीप लर्निंग में चले जाएं और डीप न्यूरल नेटवर्क्स में चले जाएं, तो मॉडल ट्रेन हो रहा है। तो उसमें एक तो ट्रेनिंग चिप्स हैं, और ट्रेनिंग चिप्स चाहिए हैं तो ट्रेनिंग चिप्स ऐसे ही हैं जैसे आप समझें कि जैसे उस्ताद जो है वो बच्चे को पढ़ा रहा है, यानी एक मॉडल को ट्रेन कर रहा है, एक चिप्स जो है वो ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेनिंग चिप्स हैं। और एक जो है वो इन्फ्रेंस चिप्स हैं। इन्फ्रेंस चिप्स वो हैं जो कि उस्ताद बच्चे से फिर सवाल पूछ रहा है, यानी एक उस्ताद पढ़ा रहा है, एक फिर सवाल पूछ रहा है। तो जो पढ़ा रहा है उसको ट्रेनिंग के, जब आप किसी भी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं उसमें बेशुमार डेटा डाल रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, वो डेटा को उसको रिफाइन कर रहे हैं, वो आगे पीछे दाएं बाएं उसके वेट्स कैसे होंगे, उसके न्यूरॉन्स कैसे, लेयर्स कैसे होंगी, रेट्रो मतलब रिग्रेशन क्या होगी, मतलब आगे पीछे दाएं, वो पूरा मॉडल ट्रेन हो रहा है। तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप, तो मशीन आपने ट्रेन कर दी, और उसके बाद जो है वो इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि फिर आप उससे सवाल पूछ रहे हैं बच्चे से, यानी फिर मॉडल तो आपने ट्रेन कर दिया,
बना दिया, ओपन एआई, जेमिनाई, गूगल। लेकिन फिर आपने सवाल पूछा, तो वो जो सवाल पूछा है उसके लिए, जिसको आप कहते हैं प्रॉम्प्ट, ही आपने सवाल पूछा ना उससे जी, चैट जीपीटी से सवाल पूछ रहे हैं ना आपने पूछा कि अच्छा जी बताओ कि ये जो है ये फलाने मुल्क का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो आपने सवाल पूछा तो प्रॉम्प्ट किया और वहाँ से जवाब आया, चैट जीपीटी ने जवाब सादा अल्फाज में। तो ये जो है ये इसमें इन्फ्रेंस चिप्स चाहिए होती हैं, यानी ट्रेन करना है जब आपने, तो आपको एक मुख्तलिफ चिप्स चाहिए, ठीक है, जो ट्रेनिंग चिप्स हैं। और फिर आपने जब प्रॉम्प्ट करना है, और प्रॉम्प्ट करने के बाद जब रीजनिंग पे चले गए हैं, चूंकि अब जो मॉडल्स हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं जितने आ रहे हैं उसमें रीजनिंग शुरू हो गई है, रीजनिंग, थिंकिंग, रीजनिंग सारा ये, तो उस पर जो है वो ज़्यादा ये जो इन्फ्रेंस चिप्स हैं वो उसमें ज़्यादा चाहिए होंगी। और उसमें एक जो बेहतरीन चिप जो कि चाइना इस वक्त ले रहा है, वो उसमें ये H2O चिप्स हैं जो कि एनवीडिया वहाँ पर सौदा करके आ गया है। वो चाइना का दौरा किया, अमेरिका में है लेकिन चाइना को भी दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, उधर भी दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है एक बात ध्यान में रखें कि मैंने आपसे ना कि ओवर सिंप्लीफाई करके मैं ये बता रहा हूँ, ओवर सिंप्लीफाई, कि इसमें जो अमेरिका है वो कंट्रोल उसके पास है। ये इसको इस तरह समझें कि ये एक डिजिटल कोलोनाइजेशन का दौर है, डिजिटल कोलोनाइजेशन हो रही है पूरी दुनिया की। अच्छा, पूरी दुनिया की डिजिटल कोलोनाइजेशन इस तरह से हो रही है कि पहले तो ये था ना कि जी वो बेसिस चाहिए, वहाँ पर किसी जगह पर आपको लोग रखने, बेसिस चाहिए आपको, इस तरह वगैरह वगैरह। तो अब यह है कि अगर आपको बेसिस वहाँ पे नहीं भी चाहिए तो आप मुख्तलिफ जगहों पे डेटा सेंटर्स बना देते हैं, ठीक है। और डेटा सेंटर्स आप बना देते हैं क्योंकि डेटा सेंटर जो है वो उसके दो है ना, एक तो ये है कि डेटा सेंटर को आप बनाएं, डेटा है बहुत सारा। अगर ओवर सिंप्लीफाई करके मैं इस बात से ज़रा आगे निकलता हूँ, उसको ब्रीफली बात करके, एक तो ये है कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग, उस पर सुपर कंप्यूटर, उसमें बहुत सारी चिप्स, उसमें जो है वो बहुत खर्चा, बहुत। और एक जो ये एक चिप है H2O चिप जो है, ये GPU $40,000, और ये हज़ारों चिप्स के ऊपर एक मॉडल ट्रेन होता है, हज़ारों लाखों के ऊपर एक मॉडल ट्रेन होता है, और ये इसका ऊपर ख़र्चा आता है। तो अगर ओपन एआई ने या जेमिनाई ने, किसी ने भी एक मॉडल को ट्रेन करना है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा, कितने बिलियंस चाहिए होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला है, जब आप मॉडल, मिसाल के तौर में फ़र्ज़ करें ओपन एआई को ले लेते हैं, जो चैट जीपीटी हर एक को पता है। तो ओपन एआई ने जहाँ पर इनका सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर डेटा सेंटर है, तो ओपन एआई ने एक तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का, अब ये आप समझ लें कि ये बिल्कुल जैसे मिलिट्री बेसिस है ना दुनिया की, पेंटागन टाइप, ऐसे ये उस तरह से इनकी हिफाजत की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम और सारी तहकीक और सारा। लेकिन प्रॉब्लम ये सारी कि वो जो डेटा है वो उसके दो तरीके हैं, या तो आप फिज़िकल प्रेमिसेस में रखें डेटा, या आप क्लाउड में रखें। क्लाउड से मतलब ये नहीं है कि ये बादल नहीं है, बल्कि क्लाउड से मतलब ये है कि जैसे आपका मतलब कोई चीज़ आपकी नहीं है लेकिन आपने उधार ले ली किसी, जैसे होता है ना कि उबर की जी या करीम की, या और ये जो टैक्सी है, वो टैक्सी तो आपकी नहीं है, आप यूज़ कर लेते हैं, तो आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी की, यानी आप कोई बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स कहीं लगे हुए हैं और आपने वहाँ से ये चैट जीपीटी को, ओपन एआई को, उसको डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन को, और आप पे कर रहे हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ये ज़ाहिर है डेटा क्लाउड के थ्रू जा रहा है और आप उनके साथ एक राब्ते में हैं। अच्छा, अब जो है वो आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने उनकी सर्विसेज उधार ले ली, अमेज़ॉन की सर्विस ले ली आपने, गूगल की ले ली क्लाउड सर्विस, और उसमें फ़ायदा भी है कि आपने उनको पे जितना किया उतनी वो
लेकिन आप वो तो सुपर कंप्यूटर तो बना नहीं सकते, आप पे कर लिया। अब इसमें इशू ये है सारा कि जो अमेरिका में ये जो जितने भी जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके आपको चिप्स और ये डेटा सेंटर सारे चाहिए होंगे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा बिजली दरकार है। इस वक्त दुनिया की तकरीबन 3 से 5% बिजली ये जो डेटा सेंटर्स मॉड्यूल्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जिस शहर में लगे हैं, एक शहर में एक ओपन एआई का ऑफिस खोला हुआ, तो पूरे शहर की पूरी रियासत की बिजली एक तरफ और उसकी बिजली एक तरफ। और फिर आप सिर्फ इस तरह समझें कि जैसे आपने अपने चैट जीपीटी पे एक सवाल पूछा कि जी पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, प्रॉम्प्ट कर दिया आपने, जवाब आया, तो इसमें कुछ 700 ml पानी खर्च हुआ है। 700 ml पानी उस सर्वर को ठंडा करने के लिए, और उसके साथ ही आप समझें कि कोई 3.5 वॉट, यानी कोई जैसे एक एलईडी बल्ब को 5 मिनट तक जलाना, इतनी बिजली खर्च हुई है एक प्रॉम्प्ट और एक छोटे सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। तो इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इन पूरे कूलिंग के लिए, सर्वर्स को ठंडा कर रखने के लिए, डेटा सेंटर्स को, और साथ ही बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए। तो अब वो पानी और बिजली कहाँ से लेकर आए? तो इसलिए जो है वो फिर ये बड़े स्कैंडल सामने आते हैं कि भाई ये डेटा सेंटर जो है, फिफ्थ हम दिखाएं, ये डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पे बनाए जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी पानी कम है दुनिया में, लेकिन वहाँ पर पहले ही साफ़ पानी, यानी ज़ाहिर है बैक्टीरिया और वायरसेस वाला पानी तो आप नहीं डालेंगे कंप्यूटर्स के ऊपर, सुपर कंप्यूटर्स पे। तो जिन जगहों पे पानी ऑलरेडी कम है, तो वहाँ पर डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं।